स्वागत है आप लोगों का संकल्प स्टडी हब में। अभी तक आप लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 वैकेंसियाँ हैं। परीक्षा कब की है? 2024 की है। ठीक है बच्चों, विषय क्या है? हिंदी है। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि जहाँ पर भी आप पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, जिस तरीके से भी पढ़े हो, उससे मतलब नहीं है। ध्यान में रखिएगा, हम लोग संधि ऐसा पढ़ेंगे कि ध्यान में रखिएगा कि संधि पढ़ने के बाद आप कहीं से भी पढ़े हो, एकदम एक ही बार में पहचान लोगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार की, तो आप यहाँ पर समझिएगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा हम संधि को अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, संधि को अलग करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? संधि को अगर हमको लिखना हो तो आपको पता है अनुस्वार किस पर लगा है, तो सा पर लगा है। तो सा के बाद वाला हम वर्ड देखेंगे, धा लिखा गया है। धा के अब हम देखेंगे धा किस वर्ग का है, तो किस वर्ग का है, तो आपको पता होना चाहिए कि धा जो है ता वर्ग का है। ता था दा ना, तो अंतिम वर्ण कौन सा हो जाएगा? न हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगी? संधि बन जाएगी। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो संधि। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हुए चलिएगा कि अब आगे क्या देखते हैं हम लोग कि संधि को पहचानना। संधि कितने प्रकार की, तो पहली जो होगी वो होगी स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि। इसके बाद अगली जो होगी वो होगी व्यंजन संधि। क्या होगी बच्चों? व्यंजन संधि। और अगली जो होगी ये होगी आपकी विसर्ग संधि। क्या होगी? विसर्ग संधि। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमको आज सिर्फ बात करना है किस पर? स्वर संधि पर। तो समझते हुए चलिएगा, स्वर संधि कितने प्रकार की? पहली होगी दीर्घ स्वर संधि। दूसरी कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। तीसरी जो होगी वो होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। ध्यान से समझिएगा, गुण स्वर संधि। अगली जो स्वर संधि होगी वो आपकी होगी ध्यान से समझते हुए चलिएगा कि यहीं से समझते हुए हम लोग चलते हैं। इसके बाद या तो चलो ठीक है, फिर पहले लिख ही लेते हैं, पूरा आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा यण स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद लिखिएगा, वृद्धि के बाद लिखिएगा आप लोग अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। बस समझते हुए चलिएगा। यहीं पर आज सारी चीज़ हम क्लियर कर देंगे इसी चार्ट में। शब्द आप यहाँ से पकड़िएगा। दीर्घ, क्या लिखा गया है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा। तो ध्यान में रखिएगा। और ये संधि होगी किसमें? सभी स्वरों में होगी। और आपको पता है स्वर कितने होते हैं, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। लेकिन समझिएगा, यहाँ पर जो संधि होगी वो सिर्फ दीर्घ स्वरों में होगी। किस स्वरों में होगी? दीर्घ स्वरों में। जैसे लिख दिया जाए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ध्यान में रखिएगा, क्या होगा? इन्हीं में होगी। ठीक है, क्योंकि दीर्घ का मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बस इतना सा समझिएगा। आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो होगा, जो भी शब्द बनेगा, जहाँ से वो टूटेगा, और टूटेगा भी तो कैसा शब्द? यौगिक शब्द टूटेगा। और वो भी जब टूटेगा तो ध्यान से समझिएगा, वो बीच से जब टूटेगा तो बस इतना चीज़ आप समझते हुए चलिएगा कि उसमें दो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। और बीच में बड़ा आ की चाहे मात्रा आए, चाहे बड़ी ई की मात्रा आए, चाहे छोटा ऊ की मात्रा आए। बस इतना चीज़ आप समझिएगा। एकदम शार्ट में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे लिख दिया जाए, हमने लिखा है हिमालय। क्या लिखा हमने? हिमालय। हिमालय में देखिएगा क्या है? बड़ा आ। हमने क्या बताया? बड़ा आ आना चाहिए, बड़ी ई आनी चाहिए, या बड़ा ऊ आना चाहिए। जैसे हम लिख दें बधू उत्सव। क्या लिख दिया जाए? बधू उत्सव। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्या लिख दिया जाए? बधू उत्सव। बधू उत्सव। क्या लिख दिया जाए? बधू उत्सव। इसको कैसे तोड़ोगे? इसको भी आप तोड़ लीजिएगा। यहीं पर हम दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे इसको तोड़ोगे, बड़ा ऊ की मात्रा आया, आ की मात्रा आया। फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिएगा भूर्जा। शब्द समझते हुए चलिएगा। ठीक है, जिस पर हम बात कर रहे हैं, भूर्जा। फिर इसके बाद लिख दिया जाए
भोरजा हो गया, बधोत्सव हो गया, हिमालय हो गया। इन तीनों शब्दों को आप लोग देख लीजिएगा, हम तोड़ देते हैं, समझते हुए चलिएगा। इसको लिख देते हैं हिमधन आलय, हिमधन आलय। क्या बनाएंगे इसको हम? हिमधन आलय। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर मेल जो होगा, विकार जो होगा यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। यहाँ पर जब होगा, और ध्यान में रखिएगा जब भी आप इसको तोड़िएगा तो ये दो प्रकार के शब्दों में टूटेगा, और ये जो दो प्रकार के शब्द होंगे, समझते हुए चलिएगा, इनमें क्या होगा कि दोनों क्या होंगे, दोनों में स्वर होगा, और उन्हीं स्वरों का मेल होगा, तब ये क्या बनेगा? स्वर संधि बनेगी। और क्या लिखा आपने? दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा, और बड़ा का मतलब बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा हिमधन आलय। हिम में आप ह्रस्व आ निकालोगे, यहाँ पर दीर्घ निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा? ही। इस तरीके से यहाँ पर क्या बचा? लय। इसी को लाकर यहाँ पर लगा दोगे, क्या बन जाएगा? हिमालय। क्या बन जाएगा बच्चों? हिमालय। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको भी तोड़ दीजिएगा। बधोत्सव। क्या लिख दिया जाए? बधोधन उत्सव। बधोधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा? बधोत्सव। क्या हो जाएगा? बधोत्सव। भोरजा लिखा गया, भोधन ऊर्जा। क्या लिख दिया जाए? भोधन ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ से ऊ मिलाकर क्या बनेगा? भोरजा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी शब्द अगर लिखा गया है तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इसको किसी भी तरीके से ऐसा लिखा जाए, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा? वो बनेगा, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, चाहे वो बड़ा आ आए बीच में, चाहे बड़ी ई आए, चाहे वो ऊ आए। ठीक है, अभी जैसे लिख दिया जाए कपीस, ध्यान से समझिएगा। क्या लिख दिया गया? कपीस। बड़ी ई का देख लीजिएगा, लिखा गया कपीस। इसको आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? कपिधन ईस। कैसे तोड़ोगे? कपिधन ईस। यहाँ से क्या निकालोगे? ई। यहाँ से क्या निकालोगे? ई। ठीक है, कपि में यहाँ पर क्या निकालोगे? ह्रस्व ई। यहाँ पर क्या निकालोगे? दीर्घ ई। बनेगा क्या? दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, चाहे कपीस हो, नदीस हो। ठीक है, जैसे लिख दिया जाए नदीस, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। लिखा गया नदीस, इसको कैसे तोड़ोगे? नदी धन ईस। नदी धन ईस बनेगा क्या? नदीस। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ भी हो तो ध्यान में रखिएगा, किसी भी शब्द के बीच में जब चाहे वो बड़ा आए, बड़ी ई आए, बड़ा ऊ आए, ठीक है, तो उसको जब आप तोड़ोगे तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, अगली संधि पर हम बात करते हैं, गुण संधि पर। किस पर बात करते हैं? गुण संधि पर बात करेंगे हम लोग। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, बस 10 मिनट में पूरी संधि खत्म। यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। गुण का मतलब क्या होता है? यहाँ से देखिएगा, आदि गुण। इसको जब संस्कृत में आप पढ़ोगे तो लिखा जाता है आदि गुण। क्या लिखा जाता है? आदि गुण। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे लिख दिया जाए, लिख लिया हमने, समझते हुए चलो, लिख दिया। ठीक है, संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। यहाँ पर समझिएगा, जैसे हमने लिख दिया, कोई भी शब्द आप ले लीजिए। ठीक है, कोई भी शब्द आप ले लीजिए और वहाँ पर लिखिए, जैसे समझते हुए चलिएगा। हम संधि लेते हैं, मतलब कि उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, लेते हैं, देखते हैं। लिख दिया जाए राकेश। क्या लिख दिया जाए? राकेश लिख दिया जाए। दिनेश लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? दिनेश लिख दिया जाए। इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा आप लोग। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या लिखेंगे? राका धन ईस। राका धन ईस। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। राका धन ईस। इसको कैसे तोड़ेंगे? दिन धन ईस। ठीक है, राका का मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। और ईस्ट का मतलब सौर। बस एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, गुण संधि में पहले वर्ण के बाद, पहला वर्ण मतलब रा के बाद क्या है? का के ऊपर क्या होगा? ए की मात्रा। ठीक है, क्योंकि ये होता ही है ए और ओ का।
इसमें क्या होगा, ए और ओ होगा। बस इतना चीज़ आप समझते हुए चलिएगा, बाकी सही हो जाएगा। ठीक है, ए होगा या ओ होगा। जैसे लिख दिया जाए महौषध, क्या लिख दिया जाए, महौषध। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जा रहा है। महौषध, क्या लिख दिया जाए, महौषध। इसको जब आप लोग तोड़ोगे तो महाधन औषध, क्या हो जाएगा, ये औषध हो जाएगा। ठीक है, महाधन औषध, आ और ओ मिलाकर ओ ही बनेगा। ठीक है, महाधन औषध, ये अपवाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये होता है महौषध। क्या होता है, महौषध होता है। ठीक है, तो अभी लिख दिया जाए, अभी आपने लिखा था एक शब्द है महोत्सव, क्या लिख दिया जाए, महोत्सव। इसको आप लोग तोड़ोगे तो महाधन उत्सव, क्या होगा, महाधन उत्सव। यहाँ से आ निकालोगे, यहाँ से ओ निकालोगे, बनेगा क्या, ओ, क्या बनेगा, ओ। यहाँ पर आपने देखा ए हो चाहे ओ हो, तो ध्यान में रखिएगा एक मात्रा होगा। ठीक है, कितनी मात्रा, अगर एक मात्रा होगी ऊपर, ठीक है, चाहे वो ए की हो चाहे वो ओ की हो, बस इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चाहे वो ए की मात्रा हो चाहे वो ओ की मात्रा हो, संधि कौन सी होगी, गुण संधि। बस इतना चीज़, ए की मात्रा हो ओ की मात्रा हो, एकदम सटीक पहचानने का नियम यही है आपका कि चाहे वो इसकी मात्रा हो चाहे वो इसकी मात्रा हो, अगर बीच में कहीं शब्द में लगा है तो संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, बस इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगली संधि हम देखते हैं ईयण संधि। कौन सी संधि देखेंगे, ईयण संधि। कौन सी संधि देखेंगे, ईयण। ईयण में आप एक चीज़ देखिएगा, ईयण इस तरीके से लगाया जाता है, नीचे क्या लगाया गया है, हलंत। क्या लगाया गया, हलंत। हलंत का मतलब होता है ये आधा है, तो ध्यान में रखिए इसमें भी क्या होंगे, शब्द आधे होंगे। बस इतना समझिएगा, इसमें भी जो होगा शब्द, जैसे यहाँ पर आपने बीच में देखा बड़ा आ होगा, यहाँ पर बीच में आपने देखा ए और ओ की मात्रा होगी। यहाँ पर आप क्या देखोगे कि बीच में आधा वर्ण होगा, आधा वर्ण, क्या होगा, आधा वर्ण होगा। बस यही चीज़ समझिएगा, बीच में क्या होगा, किसी शब्द के बीच में आधा वर्ण होगा। जैसे लिख दिया जाए इत्यादि, क्या लिख दिया जाए, इत्यादि। इत्यादि को जब आप लोग तोड़ोगे तो ऐसे तोड़ोगे, इति धन आदि। कैसे तोड़ोगे, इति धन आदि। यहाँ से क्या निकालोगे, ई, यहाँ से आ निकालोगे, क्या बनेगा, या। क्या बनेगा, या बनेगा। बस इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा, इत्यादि लिख दिया जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द लिखा जाए जहाँ पर ये बीच में क्या हो, आधा हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या होगा, बीच में बड़ा की मात्रा होगी, चाहे वो बड़ा हो, बड़ी हो, बड़ा हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ए और ओ की मात्रा होगी, ऐसे समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर यण में क्या होगा, शब्द कैसा होगा, आधा होगा। ठीक है, जैसे लिख दिया जाए अत्यधिक। क्या लिख दिया जाए, अत्यधिक। इसको जब आप लोग तोड़ोगे तो अति धन अधिक। कैसे तोड़ोगे, अति धन अधिक। यहाँ से ई, यहाँ से आ मिलाकर क्या बना दोगे, या। क्या हो जाएगा, अत्यधिक। तो समझते हुए चलिएगा, यहाँ पर मात्रा होगी, या तो ए की मात्रा होगी या तो ओ की मात्रा होगी, यहाँ पर आधा वर्ण होगा। अब यहाँ पर समझिएगा, एक शब्द लिखा गया वृद्धि। वृद्धि का मतलब ज़्यादा हो, क्या हो, वृद्धि का मतलब ज़्यादा हो। जैसे आपने यहाँ पर देखा गुण में सिर्फ ए और ओ था, क्या था, ए और ओ था, तो यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर अय और यहाँ पर अय और क्या होगा, यहाँ पर अय और औ होगा। बस इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, ए अय और औ होगा। ठीक है, डबल मात्रा होगी। जैसे शब्द लिख दिया जाए, ठीक है, टूटेगा डबल मात्रा में, शब्द आसानी से लिखा जाएगा। जैसे लिख दिया जाए गायक। ठीक है, क्या लिखोगे, गायक। लेकिन जब ये तोड़ा जाएगा तो ध्यान में रखिएगा कैसे टूटेगा, गय धन अक, गय धन अक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गय धन अक। ए और या से मिलाकर बनेगा आय। ध्यान में रखिएगा क्या बनेगा, आय। ठीक है, ए यहाँ से क्या निकालोगे, अय, यहाँ से क्या निकालोगे, आ, मिलाकर क्या बनेगा, आय। बस इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये बनने की आप प्रक्रिया समझ जाओ, बस बाकी ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा बनने की प्रक्रिया। अगर अय प्लस आ बनेगा, अय प्लस आ बनेगा तो क्या बनेगा, आय। ठीक है, यहाँ पर ऊ लगा दो, क्या हो जाएगा, आओ। यहाँ पर बड़ा ऊ लगा दो, क्या हो जाएगा, आओ। इस तरीके से। ठीक है, बस इतना सही समझिएगा। यहाँ पर ई लगा दो, क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई।
यहाँ पर बड़ी ई लगा दो, क्या लगा दो, यहाँ पर आप बड़ी ई लगा दो तो क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई। इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। बड़ा आ से यहाँ से आ लगाने से अक, आ लगाने से आय बनेगा, ऊ लगाने से आऊ बनेगा, आऊ बनेगा, ई लगाने से आई बनेगा, फिर लगाने से क्या बनेगा, आई बनेगा। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, हो सकता ना दिखाई दे रहा हो, दोबारा लिख देते हैं। यहाँ से ये बना, ई हमने लगा दिया तो क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, ये बहुत सारा फॉर्मेट होता है इसके बनने का, लेकिन ध्यान में रखिएगा। बस आप इतनी चीज़ यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर जैसे आप तोड़ने का प्रयास करोगे, अगर इन रूप में तोड़ता है तब आप समझिएगा क्या कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। आप इसको बस एक बार में ऐसे एक निगाह में देख लीजिएगा, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा। जैसे हमने गायक लिखा, हम लिख दें नायक, क्या लिख दें, नायक। तो इसको कैसे तोड़ेंगे आप लोग बताइएगा, नए धन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि कैसे क्या किया जाए। कुछ 2-4 शब्द जो आपको ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, आपके जो भी किताब में हो आप उसको कमेंट में बताइएगा। हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे, या अगली क्लास में हम पुनः आपको उसमें बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिखा नायक, नायक को हमने तोड़ दिया, नए धन अक, यहाँ से क्या निकला आय, यहाँ से क्या निकला आ, बनेगा क्या ये आय, क्या बनेगा आय, हमने बनाया है। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो बस यही चीज़ समझते हुए चलिएगा। वृद्धि का मतलब होगा डबल मात्रा, वृद्धि का मतलब होगा डबल मात्रा। आय की मात्रा आप कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे, और औ की मात्रा आप ऐसे लिखोगे। अगर एक एक को मिटा दिया जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अगर उसी को डबल कर दिया जाए तो वृद्धि संधि हो जाएगी। इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। अगली हम बात करते हैं किस पर, अयादि संधि पर। ठीक है, अगली हम किस पर बात करेंगे, अयादि संधि पर। ठीक है, संधि कौन सी होगी, अयादि। ठीक है, संधि कौन सी होगी, अयादि। कुछ गलत हुआ, हाँ, जैसे कुछ गलत हुआ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी बात करते हैं दोबारा आप लोगों से। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं अब अयादि संधि पर। किस पर बात करेंगे, अयादि संधि पर। अयादि संधि, ओह, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। ये जो उदाहरण हमने लिख दिया ये थोड़ा सा गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, बस कुछ करना नहीं है, परेशान मत होना, बस सिर्फ इसको यहाँ पर कर लीजिएगा। इसको हम आगे पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, परेशान मत होना। ये जो होगी ये अयादि का हो जाएगा जो आपने देखा, और इसके बाद हम यहाँ पर किसकी बात कर ले रहे हैं, वृद्धि की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, बस ध्यान में रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें वैसे हैं, सेम है, बस सिर्फ इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, आगे आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिएगा, और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, अयादि लिख दिया, क्या लिख दिया, अयादि लिख दिया। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसके बाद वृद्धि लिख देंगे। बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, परेशान मत होना। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, वृद्धि लिख दिया। ठीक है, तो परेशान मत होना। बस यहाँ पर ये देखते हुए चलिएगा कि जो हमने नियम बताया था आपको, ए और औ का, बस यही पर ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे ए और औ। ठीक है, ये जो सारा नियम था, ए और औ को यहाँ से हटा दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे। बाकी ये जो लिखा गया है एकदम सही लिखा गया। ठीक है, जो नियम भी बताया गया था वो भी एकदम सही बताया गया था। बस सिर्फ इतना सा अंतर है कि जहाँ पर वृद्धि थी वहाँ पर अयादि कर लीजिए, और जहाँ पर अयादि है वृद्धि कर लीजिए। बस ये मिस्टेक हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में, इसी की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, परेशान मत होइएगा। आगे देखते हैं हम लोग वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या देखते हैं, अय और औ। क्या देखते हैं, अय और औ देखते हैं। यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। जैसे लिख दिया जाए, हम उदाहरण के माध्यम से क्या लिखते हैं, तथैव। क्या लिखते हैं, तथैव हमने लिखा। और यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगी कि डबल मात्रा। क्या होगी, जहाँ पर डबल मात्रा होगी, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर डबल मात्रा होगी, ठीक है, वहाँ पर वृद्धि होगी। जहाँ पर एक मात्रा होगी वहाँ पर गुण होगी। ठीक है, बाकी कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं हम, लिखा गया तथैव। क्या लिखा गया, तथैव शब्द लिखा गया। इसको हम लोग तोड़ते हैं, क्या होगा, तथा धन एव। क्या बनेगा, तथा धन एव बनेगा। ठीक है, तथैव में
तथा धन एव। यहाँ से आप आ निकालोगे, क्या निकालोगे, आ निकालोगे, यहाँ से ए निकालोगे, क्या बनेगा, आए। ध्यान में रखिएगा, बस यही चीज़ थी, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तथा एव को हमने क्या किया, तथा धन एव, ये क्या हो गया, आ प्लस ए मिलाकर क्या बन गया, आए, ठीक है। बस ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हमने अगला सदैव, क्या लिखा, सदैव, क्या बन गया ये, सदा धन एव, क्या बना, सदा धन एव बन गया, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या निकालेंगे हम, आ निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, ठीक है। बनेगा क्या, वही बनेगा जो यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। तो परेशान मत होना, बस इसी के साथ ये आज स्वर संधि आपकी यहाँ पर हमने क्लियर कर दी है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, बाकी जो दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। आप अपनी कमियों को बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिएगा, बस जहाँ पर हमने वृद्धि लिखा था वहाँ पर आप अयादि कर लीजिए, बाकी वृद्धि का हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो 1 मिनट में दोबारा हम रिवीजन कर लेते हैं, देख लीजिएगा। दीर्घ संधि में क्या होगा, बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा हो, बस इतना चीज़ समझिएगा। कहाँ पर आएगा, किसी शब्द के बीच में, ठीक है। गुण का मतलब होता है एक मात्रा, अब समझिएगा, गुण का मतलब एक मात्रा, जैसे राकेश, दिनेश, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई भी शब्द लिखा गया है तो वहाँ पर आप समझिएगा ये गुण संधि है। यण का मतलब आपने देखा यहाँ पर आधा बना है, तो आधा वर्ण जहाँ पर होगा, ठीक है, किसी एक वर्ण के बाद, ध्यान से समझिएगा, किसी एक वर्ण के बाद जो दूसरा वर्ण होगा अगर वो आधा होगा तो संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। यहाँ पर अयादि संधि कैसी होगी, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, नॉर्मल सा शब्द लिखा जाएगा, जैसे गायक, नायक, नायिका, ठीक है। इस प्रकार के कई शब्द लिखे जाएंगे। उसको जब तोड़ा जाएगा तो जो तोड़ने का तरीका होगा वो नय में होगा, किस में होगा, अय में होगा। ध्यान में रखिएगा, किस में होगा, अय में होगा और आ में होगा, बस यही चीज़ समझिएगा। बाकी जो हमने उधर बताया था आपका, अगर आ प्लस ए मिलकर बनेगा, क्या मिलेगा, आ प्लस ए बनेगा तो क्या होगा यहाँ पर, या ए प्लस क्या होगा, अय प्लस आ होगा तो क्या बनेगा, ध्यान में रखिएगा, आय बनेगा, क्या बनेगा, आय बनेगा, बस यही चीज़ समझते हुए चलेगा। बाकी यहाँ पर हमने बता दिया वृद्धि संधि का मतलब डबल मात्रा, बस आसानी से एकदम कोई दिक्कत नहीं, एक बार में आप पहचान जाओगे। डबल मात्रा देख लीजिएगा, वृद्धि संधि लगा दीजिएगा, ठीक है, 100% आपका सही होगा, ठीक है। जैसे लिखा तथैव, सदैव, इन सब सारे लिख दिया जाए। जलौघ, क्या लिख दिया जाए, जलौघ लिख दिया जाए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। जल धन ओघ, क्या लिख दिया जाए, जल धन ओघ, ओघ का मतलब होता है लहर, ध्यान में रखिएगा, वो अलग की बात है। तो बस आप देखते हुए चलिएगा, ये आपका हमने आज स्वर संधि क्लियर की है, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कत होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग सुधारेंगे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी धन्यवाद।